आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। की फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स या टाइप्स हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। जैसे मार्केट होता है, मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, उसको हम मार्केट कहते हैं। वैसे ही जब फाइनेंस का एक्सचेंज होता है, जब पैसों के लिए किसी भी चीज का एक्सचेंज होता है, पैसों के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं, उनका एक्सचेंज, शेयर देंगे पैसे मिलेंगे, तो ये जब चीजें आ जाती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। और फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स। जहाँ पे इन सब चीजों की डीलिंग होती है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। हर कंट्री की इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होता है हर इकोनॉमी का। इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ रेगुलर, स्मूथ, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसका काम क्या होता है? सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक प्रॉपर, स्मूथ, रेगुलर और एफिशिएंट लिंक को बनाए रखना, जिससे मनी क्या है, हमारी इकोनॉमी में फ्लोट होती रहे, कहीं पे भी ब्लॉक ना हो और हमारी इकोनॉमी डेवलप करती रहे। हाउस होल्ड यानी कि सेवर्स को क्या चाहिए? बैंक्स यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, और बैंक्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? बिजनेस फर्म्स में, या उनको लोन्स वगैरह देके। तो इस तरीके से मनी का लेन देन क्या है, हमारी मनी का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, दैट इज आवर फाइनेंशियल मार्केट। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बर्मिंघम इग्न एफ, द प्लेस वेयर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू बोरो मनी, ऐसी जगह जहाँ पे लोग या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा बोरो करना चाहती है, आर बोर्ड टुगेदर, उनको साथ में लाया जाता है, विद दोज हैविंग सरप्लस फंड्स, उनके पास जिनके पास बहुत सारा फंड्स है और वो अपने फंड्स को क्या करना चाहते हैं, लोन पे देना चाहते हैं, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। उस जगह को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर यानी कि सेवर और इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है या दो टाइप्स बोल लीजिए, दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। जब थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और लिमिटेड मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो मनी मार्केट को यूज किया जाता है। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, हमारा जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड होती है तो हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स, क्या फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग के, मार्केट्स के। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सेविंग्स को मोबिलाइज करना, सर्कुलेट करना और उनको यूज करना ताकि हम उससे कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकें। सबसे पहला जो है इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर, जो सेविंग सेवर की है उनको इन्वेस्टर तक पहुंचाना। इट हेल्प्स पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन वेरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये हेल्प करता है पीपल्स को कि अपनी सेविंग्स को आप बैंक में ऐसे डिपॉजिट ना छोड़ के आप उनको किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी, डेट, शेयर्स में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपकी इनकम डबल हो सके और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। Third, facilitate mobilization of saving of people and channelizing into more productive use. The subject line कि वो mobilize करता है people की saving को, इस तरीके से utilize करते हैं, इस तरीके से circulate करता है कि उसको और productive ways में use किया जा सके। Second is facilitate price discovery. Price को भी demand and supply के फैक्टर को मेंटेन रखने में सबसे बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल मार्केटिंग का। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। किस तरह की डिमांड एंड सप्लाई है फाइनेंशियल एसेट्स की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट में, मतलब शेयर्स की, डिबेंचर्स की, उसके हिसाब से क्या होता है, प्राइस सेट होता है डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, और बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट कर पाती है अपने शेयर्स को। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं? लिक्विडिटी,
जो हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी या वो फील्ड प्रोवाइड करती है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि आप शेयर्स दो, अपने बॉन्ड्स दो, अपनी इक्विटी दो, अपने कमर्शियल पेपर्स दो या कुछ भी टी बिल्स दो, आपको कैश में पैसा मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट सोर्स होता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कि अगर आपको कैश में मनी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसे रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स में वो लोग डील कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन देके उससे उनको उनका टाइम सेव होता है, उनका एफर्ट सेव होता है और उनका मनी भी सेव होता है। तो बायर्स और सेलर्स उन सेलर्स को ढूंढेगा जो विलिंग है अपनी बॉन्ड्स या इक्विटीज को शेयर करने में, और सेलर उन बायर्स को ढूंढेगा जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मेट करेंगे और उनसे वो चीज फाइनेंशियल एसेट परचेज करेंगे। Also, investors can buy and sell securities through brokers. जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली ना करके वो ब्रोकर्स को यूज करते हैं कि हाँ हमारे को ये इशू करना है, आप लोग लेके आइए। तो वो मीडिएटर जो होता है दैट इज नोन एज ब्रोकर्स इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब जो ब्रोकर होता है वो जितने की डील कराएगा, जितने के शेयर्स बिकवाएगा, जितने के डिबेंचर्स बिकवाएगा, वो क्या करता है उसके हिसाब से अपना कमीशन लेता है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में जो हमारे फाइनेंशियल मार्केटिंग का फर्स्ट कंपोनेंट था दैट इज मनी मार्केट, उस टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।